पर्सनल मैटर, मैं नहीं चाहूँगा कि दूसरा इंटरफेयर करे। ऐसे एक घर बन गया, कंप्लीट फैमिली बनाना चाह रहा है और तुम्हें उसने लारा दिया। ये ड्रामे की आने वाली फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वफा के इस घर में आ जाने से उसकी पुप्पो का दिल उसके साथ बहुत अच्छा लगा होता है, जिसकी वजह से सालस भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसकी माँ उसे हर वक्त खुश दिखाई देती है। वफा अपनी पुप्पो की हर एक चीज़ का ख्याल रखती है, अपनी पुप्पो की सालगिरह मनाती है, जो कि जिसे कि सालस को भी नहीं याद होता, लेकिन यहाँ पर वफा इस बात को याद करते हुए बहुत अच्छे तरीके से घर में ही उसकी सालगिरह सेलिब्रेट करती है, जिस पर सारी फैमिली ही बहुत ज़्यादा खुश होती है। सालस को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि वफा उसकी मम्मा के लिए इतना कुछ सोचती है। वो वफा से कहता है कि वफा, तुम्हारे आ जाने से ये घर तो घर लगने लगा है, तुम्हारे आ जाने से इस घर में ऐसे लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आ गई हों। मम्मा के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, पापा भी हर वक्त तुम्हें बेटी बेटी कहकर पुकारते हैं। तो आगे से वफा कहती है कि खुशी का तो पता नहीं, लेकिन मनहूसियत बहुत होती है। तो यहाँ पर सालस उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। दूसरी तरफ शिफा, जो कि हर वक्त रोना धोना ढाले बैठी है, उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता पसंद किए बैठे हैं, लेकिन शिफा कभी भी राज़ी नहीं हो रही। वो कहती है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर वो अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करती है कि मैंने कह दिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर फरजाद आता है और अपनी बहन से कहता है कि ये तुम किस लहजे में मम्मा से बात कर रही हो, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी ये बताओ। तो यहाँ पर शफा, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी होती है, गुस्से में आकर कहती है कि आप क्यों नहीं कर लेते, क्या अभी तक वफा के इश्क में डूबे हुए हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर फरजाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर शिफा पर हाथ उठा देता है। शिफा रोते हुए कमरे में चली जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ तहरीम, जो कि बिला वजह ही वफा और सालस के दरमियान आ रही है, सालस को हर बार भड़काने की कोशिश करती है कि तुम तो शिफा से मोहब्बत करते थे, अब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई। तो यहाँ पर सालस वफा का साथ देता है और कहता है कि मैं शिफा से मोहब्बत करता था या करता नहीं हूँ, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा पर्सनल मैटर है, मेरा नहीं ख्याल कि खला आपको इसमें अमल दखल देना चाहिए। तहरीम का मुँह तो वहीं ही चुप हो जाता है। सालस वफा को लेकर बाजार जाता है और वहाँ पर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। एक तरफ तो वफा अकेली रह जाती है और सालस को ढूंढने की कोशिश करती है और सोचने लग जाती है कहीं सालस मुझे छोड़कर घर तो नहीं चला गया, लेकिन सालस फ़ौरन से आकर उसका बाजू पकड़कर उसे एहसास दिलाता है कि वो उसके साथ हर वक्त मौजूद है। और अब तो वफा को भी यकीन होने लगा है कि सालस ज़रूर एक ना एक दिन उसकी मोहब्बत में मुबतला हो ही जाएगा और शिफा को भूल जाएगा, क्योंकि जिस तरह सालस का रवैया अब वफा के साथ है, वफा को भी थोड़ी बहुत उम्मीद हो चुकी है। और दूसरी तरफ शिफा खुदकुशी कर लेती है, क्योंकि उसे कोई भी और रास्ता नहीं मिलता और पूरे घर की अटेंशन भी तो उसने हासिल करनी है, और जो सालस उससे नाराज़ हुआ बैठा है वो भी इसी तरीके से उससे आया जा सकता है और वो खुदकुशी कर लेती है। फरजाद जब उसके कमरे में आता है तो अपनी बहन को बेहोश हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और ऊंची ऊंची आवाज़ में शिफा शिफा की आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है। सारे घर वाले भाग दौड़ कर शिफा के कमरे में आते हैं और शिफा को फ़ौरन से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब जब सालस को इस बात की खबर होगी कि शिफा ने खुदकुशी की है तो वो सारी नाराज़गी भुलाकर शिफा से मिलने जाएगा और उसे फिर से एहसास दिलाएगा कि वो उसके साथ है और वो फिर से वफा के साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करेगा। आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मज़ीद ड्रामा सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। उसी